प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम निरंतर निरंतर योगी नमस्ते सत्सरोके नमस्ते नमस्कारं ते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिं दन्दातं गगन सुदशम तत्साधिकत्रम एक कर्णितम अचलम सर्वसार भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं संयमातीतं निर्गुणं नान्तिदुक्खातीतं तद् मंगलम गुरु शब्दाधार शब्द निराश परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदर राम सतगुरु जी सतनाम निगनाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि लोग को सोन करो मन शरणम दयाल मद पद संगत साथ यमन माच सब धरती कागज सब बन सात समुद्र सतगुरु गुण सत अंतर घट घट की जाट बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। प्रश्न उत्तर का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानियों से ज्ञानी प्रश्न करते हैं और उत्तर करते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तभी ब्रह्म की और परमात्मा की बातें होती। ज्ञान चर्चा ब्रह्म परमात्मा की मिलने के लिए आत्मा का कल्याण करने का ज्ञान का जो संबंध है उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ज्ञानी जगत में परमात्मा में कौन तो मिलाता है, कौन परमात्मा के लिए संदेशा देता है। जगत में किसने इसको परमात्मा मिलने के लिए ये शरीर दिया। आत्मा तो ब्रह्म थी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु ये आत्मा परमात्मा मिलने के लिए जीव बनी, पंच तत्व शरीर में आई और मलमूत्र खाए। अब जीव बन गई तो वापिस इसका ब्रह्म होना सरल है कठिन है। महाराज फरमाते अगर सतगुरु का ज्ञान आ गया तो बिल्कुल सरल है, और सत्य अनुभव ज्ञान तत्व ज्ञान का संग नहीं किया तो बहुत कठिन है। इस सत्य अनुभव ज्ञान में इतना गुण है, इतनी महिमा है इसकी, इतनी शक्तिशाली है ये ज्ञान कि आत्मा जीव को चेतन कर हो गया नानी जी का चालू। ऐसा परमात्मा का जो ज्ञान है उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार ने मेरे को इस जीव से ब्रह्मपना समझा करके चेतन करके परमात्मा मिलने के लिए सृजनहार ने मेरे को भेजा है। किसको भेजा है? ऐसे केवली भगवंतों को भेजते हैं और ऐसा केवल का ज्ञान मृत्यु लोक में विस्तार करते हैं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं मैं आयो इन कारण भाई सो प्रगट सुन लो जग के ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को केवे न कोई सोने अंचर दे मुझ ताई सतगुरु भेजो या जुगमान आत्म हंस जाय के लाओ और पार ब्रह्म के लोक पठा। मैं संसार में मैं कौन? अणवी ज्ञान
तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सदगुरु वचन, ये भगवत वचन, ये प्रकट है जग में। पर सबसे ज्यादा तो इन वचनों पे विश्वास नहीं। सारे सुनते भी बहुत हैं, संत मार्ग से जुड़ते जुड़ते भी बहुत है, परंतु इन वचनों का विश्वास नहीं। जो ग्रंथ में भगवत वचन है, सत्य केवल ज्ञान है, उनका विश्वास। बांचने वाले का विश्वास कर ले, देहधारी का विश्वास कर ले, पर इन भगवत वचनों की विश्वास भी करे तो कैसे करे, जो समझ नहीं। दूसरा बेरंग पर्चियों में नहीं। ये तो जग के अंदर नियंच रूपी खांडा है। महाराज फरमाते शरीर देवों का शरीर, देवों के शरीर से परनता है, और आत्मा ब्रह्म है और नेंच रूपी खांडे से परिणति है। ये नेंच रूपी खांडा तलवार जबरदस्त है राजा का, इससे परण परण करके मुल्क की रानी बनती है। पर ये नेंच रूपी खांडे के रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, किसी के बस में नहीं, न किसी के घट में रहता है, तो फिर उपदेश से कैसे आगे, मांड में है ही नहीं। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं इसका विश्वास तो जब होता है कि जिसके घट में प्रकट होता है, और रोम रोम थर्राते हैं, और फिर उसको ऐसे अनुभव ज्ञान की समझ आती है, फिर वो उस देश का वासी बनता है। तो बिल्कुल सरल है जीव से ब्रह्म होकर के ब्रह्म से ब्रह्म परमात्मा में परम पद में मिलना, सरल है बिल्कुल। परंतु जब तक ये जीव पड़ा रहता है तब तक समझ नहीं सकता। ये नेंच रूपी खांडा देख करके मेरे को यहाँ परमात्मा ने भेजा है, सृजनहार ने भेजा है, कि जो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है उसको लेके आओ। जो नहीं चाहे जीवीपना रहना चाहती है, तीन लोक में सुख दुख में भटकना रहती है, भटकती रहती है, वो तो ये ज्ञान धारण कर ही नहीं सकती। मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूं, अनबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकीला। ये परवानगी सिरजनहार ने दी। सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकीला, महाराज ने नहीं कहा मेरी लाल। सतगुरु खास वो है जो नेंचर खांडा प्रकट होता है, और उसके पीछे आत्मा तिरेगी। तो वो प्रकट किससे होता है कि सृजनहार के नाम को श्वास उश्वास सतगुरु विधि से रटेगा, तब जाके ये प्रकट होता है। ये किसी के शरीरधारी से प्रकट नहीं होता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में सायम। जो ये मृत्यु लोक में नेंच रूपी खांडा सता की भगवत बीसी चल रही है, तो महाराज फरमाते उसकी पहचान। तो जो सांसों सांस सिमरन करते ही तन थर्राने लगे, नियंचर खांडा प्रकट हो। शिष्य में यानी आत्मा शिष्य है और सत्य ज्ञान गुरुदेव, तब ये नियंचर खांडे से परण करके और परमात्मा में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में नियंचर रूपी खांडे के लिए कई जने ताकीदी देते हैं, केवली भगवंत कई आए, और कईयों ने ताकीदी दी जबरदस्त। परंतु जब सत्ता जागृत होती है, शरीर है जितने तो, और शरीर गए बाद में सत्ता उन्हीं से जागृत होती है जिसका पेटेंट है नाम से। पेटेंट से मार्का चलता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उसकी पेटेंट की परीक्षा क्या,
उलझे को सुलझाए दे ए सतगुरु है नाम। दूजा तो सुख राम के कन फूका राज। दूजे गुरु कन फूके के जमाने और कन फूका का ज्ञान है। उलझे को सुलझाए, 3 लोक 14 भवन में ये उलझी हुई है आत्मा, जीवपणा धारण कर रखा, उसको सुलझा कर चेतन करके और परम पद। चेतन कब होती है? ये अणबे ज्ञान की सांसों सांस विधि धारण कर, तब वो नेंचर खंड आता है और फिर आत्मा जी। तो ये गुण महाराज सृजनहार ने, सुखराम जी कह रहे हैं, गुरु तो पद भी हमारी कई ये बेकुल राजा होई। बिना भेद मोय कोई न जाने, ज्ञानी पिंडत लोय। ज्ञानी हो पिंड तो लोय हो जगत हो। ये जब तक सांसों सांस रटने का भेद की समझ नहीं है, तब तक महाराज फरमाते हैं कोई तिर नहीं सकता। गुरु पदवी तो इस केवल ज्ञान को है। सर्वगुण निर्गुण ज्ञान को तो माता पिता की पदवी। तो माता पिता से तो सुख भोग सकती आत्मा, पर मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो गुरु ज्ञान है। इसलिए सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द पीछा। आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हा। मेरा ज्ञान को सुन सुन करके शब्द को पहचानना, जो मेरा केवल ज्ञान है इसको पहचानो। कि मेरे रूप को, रूप तो छोड़ के ही नहीं सकता। रूप में फंस जाते तो केवल जागृत होना लुप्त हो जाता, छिप जाता। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज रूप नहीं छोड़। इसलिए सुखराम जी महाराज जी राजयोग की महिमा जबरदस्त छोड़ के गए। राजयोग प्रगटे ओ घट में मन के बस नहीं। जिसके ये घट में प्रकट हो गया तो ये मन के बस में नहीं रहे। कोई जाने मन चाहे तो करो, नहीं तो नहीं। वो तो आ जाता है नियंचन, तो जागृत हो गया और उमाऊ रहता है। और जात जात आगे जन जावे पाछो कबू। ताला तोक शब्द ही खोले ररंकार आगो धन। आगे ही जाएगा, पीछे नहीं। कंठ में आ गया तो हृदय में जाएगा, फिर वापिस कंठ में नहीं आएगा। बंकनाल चला गया तो शंखनाल नहीं आएगा। कुट्टी चला गया तो नीचे पिंड में नहीं आएगा। आगे जाएगा, ऊंचाई जाएगा, नीचे पाछो नहीं जाएगा। और सारे ताले जड़े हुए ये नेंचर खोलता है। इसकी बहुत जबरदस्त सुखराम जी ने महिमा की कि राजयोग प्रगटे हो घट में, मन के बस नहीं पूरी। आप ही भगत चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मण जाय भरी जे। त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो कहा अब कीजिए। त्रिकुटी में टुकड़े होते हैं कि यहाँ इला पिंगला एक होकर के सुखमणा में ध्यान होता है। और त्रिकुटी ठेठ भंवर गुफा तक, ब्रह्म के देश, तीनों ब्रह्म के देश त्रिकुटी के अंदर ही। त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, भंवर गुफा तक त्रिकुटी का। जा दिन लांगे त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। रति भी भेड़ नहीं है, इसका मायाकार पवन का भेड़ नहीं रहता है। जिसके भेड़ है जहां तक त्रिकुटी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा, सबसे जहां सज जावे। ध्यान है, कूचियां है, मुद्राएं हैं, अपने आप सजती है इस नियंचर के प्राकरण। साजने नहीं पड़ती है। जो साजता है वो नर बेगारी है, साजेगा वापिस बंद खत्म हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज से जाए अपने आप सब, नवदा भक्ति, दसवीं भक्ति सब सज जाती। किससे सजती है? ज्ञान कड़ा ज्ञान बढ़वा के, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान खान पीण सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। मेरी देह भी ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा का बल है, ज्ञान ही रूप रंग है, खाना पीना भी ज्ञान ही है।
इसलिए सुखराम जी कह रहे दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सो मत तोड़ो। ये आन का शरीरधारी का रूप का भरोसा रख लोगे तो हमारे से टूट जाओ, हमारे ज्ञान से वंचित रहे। ये मेरा ज्ञान मेरे नेत्र है, दिष्ट मैंने नेत्र, हमारे नेत्र और तुम्हारे नेत्र मिला लो, जोड़ लो, तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान प्रकट हो जाएगा, नेंच रूपी खांडा प्रकट। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। हे आत्मा, मेरी मूरत देखना चाहता है तो ये ग्रंथ मेरी मूरत है, ये निराकार है, मम मूरत निराकार, ये मेरा बदन है सुखराम जी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रश्न कर रहे हैं सुखराम जी ज्ञानियों से। तो जगत भगत में दो पहलिया में गुण होई, नार पहल कण पुरुष से कण सत गुरु दोई। राजा पहले होए कण सुन व्यास कहावे, साच पहल कण झूठ सत्य कण ना सुत आवे। किसी किसी में नीसरे या चीजा कहूं तो, सुन पंडित सुखराम के सोझ बताओ मोय। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, अपने आप को ज्ञानी ध्यानी समझने वाले पंडित, मेरे को उत्तर दो कि जगत पहल हुई भगत, नार पहले हुई पुरुष, शिष्य पहले हुआ सतगुरु, राजा पहले हुए एक प्रजा, व्यास पहले हुए, श्रोता पहले हुए, वक्ता पहले हुई, सांच पहले हुई, झूठ पहले हुई, नासत पहले हुई, सत्य पहले हुई। किस किस में निसरे, कौन कौन सी चीजा किस किस से हुई, ये उत्तर दे। तब सुखराम जी कह रहे हैं हे ज्ञानी, जगत पहल हो ये भगत को कौन बताई। जगत हुई भगत नहीं हो तो पहले किसने बताई। भगत पहले जी हो जगत क्यों उपजे भाई। अगर भगत पहले है तो जगत उपजने का सवाल ही पैदा होते ही नहीं, जगत में तत्व में आती नहीं आती। नार पहले जो हो ये पुरुष बिना कैसे हो, नार पहले है तो पुरुष के बिना महाराज फरमाते गर्भवती स्त्री कैसे हुई, और पुरुष पहले है तो स्त्री बिना गर्भ किसके पड़े। पुरुष पहल बिन नार कौन विद जायो कोई, कैसे वो जन्मेगा स्त्री के बिना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सुखराम व्यास गुरुदेव रे, ए जो पहले होय तो सिख राजा का अपने सोच बताओ। अगर व्यास गुरुदेव पहले है तो किसको ज्ञान देते हैं, शिष्य के बिना। और शिष्य पहले है तो महाराज फरमाते हैं फिर प्रजा पहले है तो राजा बिना कौन संभाल सकता है। गुरु ज्ञान के बिना किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं आत्मा शिष्य है, ज्ञान गुरुदेव है। इधर समझाने वाला है और समझने वाला, ये सब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सोच कर बताओ कि झूठ पहले हो ये सांच को कौन बताया। झूठ पहले है तो सत्य आया कहां से, फिर तो झूठ ही झूठ चलेगा। और सांच पहले जो हो ये झूठ क्यों उपजे भाया। सांच पहले है तो झूठ आनी नहीं चाहिए, रवे नहीं घर में। जो नासत वे पहले सत्य को होन न देवे। अगर नासत पहले हो जावे तो सत्य को जगत में रहने ही नहीं दे। और दुश्मन कर पैदास कौन अपने घर लेवे। दुश्मन फिर घर में रेवे ही नहीं, कौन अपने घर में रेवे। झूठ सांच नासत सत सबके लिए सुख और दुख, स्त्री पुरुष सबके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ए चीजा सुखराम के जोड़े ही पैदा हो। यूं सत्य स्वरूप पर ब्रह्म रे सुन पंडित कहूं तो। ये सब चीजें जोड़े होती है, स्त्री पुरुष सुख और दुख, सत्य नासत,
व्यास, पंडित, जगत, राजा, सबके लिए सुखराम जी भगत और जगत, सतगुरु, गुरु, शिष्य, ये सब पैदा जोड़े होते। जब जगत में ये सेव जीव उत्पन्न होता है तो ये सब जोड़े ही पैदा होते हैं। स्त्री पुरुष सब, झूठ साच सब जोड़े, और सबके गट में सब चीजें दोनों। इसी प्रकार पंडितों से महाराज हमारे ज्ञानी ध्यानियों से इस संसार में सस्वरूप और ब्रह्म जोड़े होते हैं। अब सस्वरूप किसको कहते हैं, ब्रह्म किसको, इसमें तो परिलारी का तो काम ही नहीं है। सस्वरूप कहते हैं नियंचर निज नाम को, और ब्रह्म कहते हैं सुखराम जी महाराज सृजनहार के नाम राम। जो ब्रह्म का नाम एक ही है और सस्वरूप का निजी नाम भी एक। तो निज नाम सो निज नाम पावे, महाराज फरमाते निज नाम ब्रह्म का जो निजी नाम है उसी से सस्वरूप का निजी नाम जागृत होता है, ये जोड़े होता है। यानी इसी मुखार बंद से रटना करते हो रकार मकार, सांसों सांस में तीन जोड़े बनते हैं और ब्रह्म विराट से निरंतर सस्वरूप का निजी नाम आ जाता है। तो जोड़े हुआ अलग हुआ, जोड़े स्त्री पुरुष का जैसे जोड़ा होता है वैसे ये ब्रह्म और सस्वरूप जोड़े हैं। ये पारब्रह्म के दोनों पद हैं। सृजनहार से रक्षा है और उत्पत्ति है, और सस्वरूप पद में मिलना, ये दोनों जोड़े ही हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे पंडित, हे ज्ञानी ध्यानी, हे जगत लोय पिंड में रहने वाली आत्माएं, सुनो। प्रश्न बरा रहे महाराज, कहो ब्रह्म को चूप रूप कैसे कर दर्शे, कहाँ देश गर्वास जाए कैसे जन पर से, मिले किसी विध माए जाए कैसे सुख पावे, निरखे नैण निहार दृष्ट कैसे कर आवे, और मिलिया क्या सुख हो ये बात कैसे कर कीजे, पूजे इम सुख राम ब्रह्म निर्णय मोय दीजे। अब महाराज फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, हे ज्ञानी ध्यानी, ब्रह्म का रूप बताओ और कैसे दर्शता है, उसका देश घर वास रहने का स्थान बताओ, कैसे इसको परख सकते हैं सस्वरूप को और ब्रह्म को, ये मेरे को समझाओ। कहने से कुछ नहीं होता है, इसको दर्शने का बात बताओ। किस प्रकार से तुम सस्वरूप और ब्रह्म दोनों को जोड़े करके मिल सकते हो, ये भी मेरे को बताओ, और मिलकर क्या सुख पाते हो। निरखे नैण निहार दृष्टि कैसे कर आवे, तो कौन से नेत्रों से निहारेगा, निरखेगा, कैसे दृष्ट समझ में तेरे आएगी, और मिलने से क्या सुख होता है। किस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा ब्रह्म का निर्णय करके मेरे को कोई समझावे, तो महाराज फरमाते हैं वो समझ में आता है कि उसके सस्वरूप और ब्रह्म दोनों का संग है, नहीं तो एक का संग है ब्रह्म का ही, तो आना जाना तैयार है। इसलिए सुखराम जी यहाँ समझा रहे हैं, और उसका आत्मा का जीवपणा मिटने, अगर जीवपणा जब तक नहीं मिटेगा तब तक ये काल के जम के बंधन में रहेगी, आना जाना मिटने वाला। अब महाराज पूछ रहे हैं, कहो सुनने आकार गिगन गर चैन बताओ, जो पोगा तुम जाय नेट निर्णो सब लाओ, कहो गेला किन रीत बीच घाटा कहो होई, कौन कौन स्थान छेक चाले जन सोई, कौन देव स्थान परस कैसे कर रहिए, यूं बूझे सुखराम गिगन वासा मोय कहिए। इस प्रकार से मेरे को गिगन में स्थान बता रहने का, किस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं सुन गिगन का आकार है,
कोटान कोट सुन है, वो सब हद विहद की कोटान कोट जो 99 करोड़ रोमावलियां हैं, ये सब सुने हैं। इन कोटान कोट सुनने को पार करके फिर महाराज फरमाते वो देश आता। तो बताओ किस प्रकार से सुन का आकार है। सुन में सुन, सुन में साहिब जहां हरिजन का वासा। त्रिगुटी सुन, ब्राह्मण सुन, पारब्रह्म सुन, ये तीन बड़ी सुन है। सुन में सुन, सुन में साहिब जहां हरिजन का वासा। तीनों लांगेगा जब हरिजन का रहने का पास आए। इसमें फिर नेट निर्णय मेरे को बता, अगर तू गिगन मंडल का चैन जानता है, उगा हुआ है, तो किस रीत से, किस गेले से ये सब घाटों को पार किया, कोटान कोट सुनो को। 88,000 घाटे हैं बीच, जैसे 88 घाट है बेरी अनंत पार। विषम गेल साहेब दिशा वो अंतर और मार, ये घाटे और बहुत अंतर में मार पड़ी। तो कौन कौन स्थान छेक जाले जन सोई, कौन देव स्थान परस कैसे कर रही। किस प्रकार से किस देवों के स्थान को पर कैसे छेक करके गया, ये परस करके अनुभव करके फिर मेरे को बता। बिना अनुभव के तू कहेगा तो मैं बात मानने वाला। तेरा गिगन का वासा कैसे हुआ, अगर हो गया तो कहो जीव को रूप बोल के तो एक होई। ज्ञान ग्रंथ घटमाय रूप निरखे नर कोई। पवन चले ऊ सांस पेर पाछो किम आवे। ताको रूप बताए बेर किन रंग बजावे। धापे सो क्या रूप प्रीत को कहा सुनायो। इसका रूप बता जीव का क्या, ये जीव क्यों बना, क्या कारण है। न तो कोई जीव का रूप है, न कोई अंत है, न ब्रह्म की कोई समझ। महाराज फरमाते हैं कि जब ब्रह्म थी आत्मा, यहाँ जब पिंडिया उतरे पड़े दुख में यार। चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले खा। ए मुख बिसले खाए जीव यू आण कहा। महाराज उत्तर दे रहे हैं, ए ज्ञानी, ये ब्रह्म में थी, फिर चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले खा। ब्रह्म के देश से त्रिकुटी चिदानंद से शिव ब्रह्म में आई, फिर ब्रकुटी में पिता के बिंद आया, और ब्रकुटी से जब स्त्री पुरुष के मंथन से चौथी पीढ़ी गर्भ में आ गया, और मल मूत्र मुखारबंद से खाया, जिससे ये जीव बने। और फिर वो खावे और सोए, बस उसको और कोई सूझे ही, सुख ही सुख सूझे, बस खाना और सोना, खाना और सोना और स्वाद लेना बस। इसका क्या रूप है, बोल करके कितना कहो। जब चेतन कब होगा, ज्ञान ग्रंथ घटमाए। ज्ञान ग्रंथ का जो निर्णय है, अनुभव ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, वो घट में तेरे जागृत होगा। उसके लिए कबीर साहब ने लिखा, जागे पियारी अब कहीं सो रहने गई दिन काये खो गए। अज्ञान रूपी रात्रि चली गई, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया, सांसों सांस रटना चली गई। तो ये प्यारी, तू ये आत्मा तू जाग गई, तो वापिस सो क्यों रही, इसको छोड़ क्यों रही है, रटना क्यों नहीं करती। जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर के। और बात भी तो करते हो, तो मुखार बंद चले जितने तुम रटना करते रहो। ये घट होगा जब रूप निरखे नर कोई, तब वो नियंचन निज नाम जो आत्मा का पति है उसका अनुभव कर सकते। ये रूप, नहीं तो आत्मा भी अरूप है, परमात्मा भी अरूप, जीव भी अरूप है, सब अरूप है, रूप किसी के। पवन चले वहां सांस, वो सांस के साथ में श्वास चलते रहते हैं, श्वास में भी सब के आते हैं, पर इसको लेने का रकार मकार के साथ में लेता है जब वो उसके राम जी के लेखे जाते। वैसे सब क्या आता है वो सांस सांस,
फिर कभी आता है कभी जाता है, पाछो आ जावे आवे। तो ये आना और जाना बराबर ऊंचा सांस चलता रहता है। इसका भी रूप बता, किस प्रकार से इसमें 6 राग 36 रागने इसी श्वासा से बोले जाते, इसी श्वासा से इसका आनंद आता है, इसी श्वासा से आनंद आके। और बताओ आत्मा धाप जाती है क्या, या जीव से ब्रह्म हो जाती है? नहीं। तो धापे क्या क्या रूप प्रीत को कहा सुनायो, इसने धापने की परीक्षा बता दी। किस प्रकार से इसको किसी से प्रीति है। ब्रह्म रूप सुख राम निरख ऐसे सुख पाए। ब्रह्म का रूप निरख पहले, तो आत्मा मेरी ब्रह्म है, और ब्रह्म पद की प्राप्ति करने के लिए पंच तत्व शरीर मिला है। ऐसे तो निरखेगा तब हे पंडित सुख पाएगा, नहीं तो ज्ञानी ध्यानी बनने से कभी परमात्मा मिलने वाले नहीं, कभी उस परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो सुख दुख दोनों जान आप वो ले किसी बाणी, शीतल लहर सुन छाय बाब रंग कहो बखानी। भूख भाव में जान सांच कैसे रंग होई, 5 रंग को रंग ताई गत जाने कोई। चित में चितमन उपजे ताको कहा स्वरूप, सुखराम ब्रह्म को निरखिया हद है बहुत अनूप। महाराज फरमाते पंच तत्व जो शरीर हद में तू मृत्यु लोक में बैठा है बहुत अनूप है, जबरदस्त है। सर्वंग संपान शरीर है आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। इसके लिए बड़े बड़े देव पुकार करते हैं नर शरीर धारण करने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये शीतल लहर सुखमना की धार में, सुखमना की छाया में आत्मा कब भजन करेगी, तब सुख दुख दोनों उसके जाएंगे। फिर भूख भाव में जान, अंदर में भूख भाव परमात्मा में मिलने की जब जागृत होगी, तब सांच आएगा। सांच कैसे रंग, 5 रंग को रंग ताईगत जाने कोई। पंच तत्व शरीर तेरे को दिया है, जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का। इसके अंदर तो ये परमात्मा की गति को जान ले, तब चित में चितवन उपजे ताको कहा स्वरूप। सुखराम ब्रह्म को निरखिया हद है बहुत अनूप। इस प्रकार से ऐसा चितवन घट में चित्त में उत्पन्न होगा, परमात्मा में मिलने का चितवन करेगा, विचार करेगा, मन से बुद्धि से निश्चय करेगा, तब तो ये रटना जबर करेगा। तब उसका स्वरूप की समझ आएगी, ब्रह्म की भी जीव की भी। अज्ञानपना है वो जीव है, ज्ञान के संग है वो ब्रह्म है, और परमात्मा निरंतर के संग में जाके मिल गई तो परमात्मा रूप बढ़ जाए। इसके लिए सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंद। ये सत्य केवल ज्ञान के चरणों में बंध जाओ, कुछ भी तुम्हारे कमी नहीं रहे। न तुम्हारे को कोई इतनी मेहनत करनी, न कोई घर गृहस्थी छोड़ना पड़ेगा, न बच्चे बच्ची का सबका काम चलता रहेगा। अंजड़ की काया का भी कार्य चलता रहेगा, और परमात्मा में आत्मा मिल जाए। बिल्कुल सरल है, सीधा है, सच्चा है, सरल रास्ता है, इसमें कोई प्रकार की कसौटी नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सदगुरु के चरण बंध जाओ। 92 ज्ञान के जो चरण लिखे हुए हैं, इनमें जो विधि लिखी हुई है उसको धारण कर लो। वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। बस एक ही बात धारण कर लो, चलता देवड़ पूज पिराने माए बसे रहे जादू। श्वासा तेरे चल रहे हैं शरीर के अंदर, इसको पूज यानी रटना कर ले, सांसों सांस में रटना कर ले सतगुरु विधि से। चलता देवड़ पूज पिरानी माए बसे रहे,
जो सत्य परमात्मा तेरे घट में है, रकार मकार, वो रट ले तो ब्रह्म विराट से नियंत्रण तेरे को लेने के लिए पति परमेश्वर आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पायन देवल झूठ बिन चेतन जाको पूजे आंदोल। श्वासा निकल गई, आत्मा चली गई, फिर पत्थर का शरीर रह जाए। इस रूप को जो पूजता है, पूजवाता है, वो सब अंधे हैं। पाहन देवल झूठ बिन चेतन, चेतन निकल गया। अब अपने ऊपर तो घटाते नहीं है, मूर्तियों पे घटाते। जब मूर्तियां जड़ है तो तू चेतन होके जो मकान में बैठा है वो भी तो जड़ है, वो भी तो बनाया हुआ पत्थर का ही है। तो उसमें क्यों सो रहा है, नाड़ा खोल रहा है, चल रहा है, पृथ्वी पे सब काम कर रहा है, ये नहीं कर समझता है। और मूर्ति पत्थर है, बस मंदिर पत्थर है, देवता आन है। ये जितने बेरंग अर्थ करोगे तब तक उलझे हुए रहोगे, सुलझ नहीं सकते। बोला कितना ज्ञानी ध्यानी बढ़ जाओ। पाहन देवल झूठ बिन चेतन जाकू पूजे अंधोर। चेतन निकल गया तो उसको पूजते रहते, फोटो रखते रहते हैं, गुरु महाराज गुरु महाराज, यार फोटोओं को आरती करते। तो महाराज परमात्मा चेतन निकल गया, झूठा है सच्चा है। मूर्ति को जड़ बताते हैं, फोटो को नहीं बताते। फोटो रखते रहते हैं, गुरु महाराज गले में गाल ले। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, तो बोलतड़ासु निर्गुण कहिए सुरगुण काया खंदो रे। सुरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधु। जो अंदर आत्मा बोल रही है, श्वासा चल रहे हैं, वो निर्गुण है आत्मा। सरगुण काया, और काया के अंदर चल रहे हैं, वो सरगुण शरीर है। ये दोनों सत्य है। इन सत्य समझ करके और गुरु ज्ञान को धारण कर लो। ब्रह्म परमात्मा की समझ, सरगुण सेवा गुरु जी महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांधोरे। के सुखराम भगतिया साची काया खोजा हरि लादो। सरगुण सेवा गुरु जी महिमा, इस तेरे पंच तत्व शरीर से आत्मा श्वासा चल रहे हैं। जितर तू सत्य केवल ज्ञान की महिमा कर, ये सुरगुण सेवा सज जाएगी। तेरे खुद की मत कर, सत्य केवल ज्ञान की कर, तो ये सुरगुण सेवा पूर्ण नवदा भक्ति सज जाएगी। सुरगुण निर्गुण भक्ति माता पिता के सज जाएगी, और केवल्य ज्ञान तेरे घट में प्रकट हो जाएगा, नियंचर रूपे खांडा, और तेरे को गिगन मंडल में कै सुखराम भगतिया साची काया खोजा। शरीर रूपी काया के 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण छेदन करके और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। ऐसा ये केवल ज्ञान है, ऐसा ये संसार में सदगुरु का गुण बता रहे हैं, सदगुरु के चरण की समझ का। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जात मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि धन्य हो। राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा। राम 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 राम।